भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब जो आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस की जो बुक है उसमें ये नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, यानी कि एफ आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, देन एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा। इसका मतलब है कि एफ इज रेमन स्टलाइज इंटीग्रल ऑन ए टू बी। अब इसके प्रूफ में चलते हैं हम। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, ये हम गिवन लेके चलेंगे और ईटा को चूज करेंगे सच डैट या सो डैट एल्फा बी माइनस एल्फा ए इंटू ईटा लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन हम इस तरह से चूज करेंगे कि ये कंडीशन बन जाए आपके पास। फिर एफ आपको क्या है, कॉन्टिन्यूस गिवन है ऑन ए टू बी। तो जब क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, शो डैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डैट एफ एक्स माइनस एफ टी, ये तो फंक्शंस का डिफरेंस हो गया, लेस देन ईटा लिया हमने। वैन एवर एक्स टी बिलोंग टू ए टू बी, और एक्स और टी दो पॉइंट है जो ए टू बी से बिलोंग करेंगे। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग ईटा और डेल्टा एक दूसरे पे मतलब डिपेंड करते हैं, इसीलिए एक्स माइनस टी का जो मोड आएगा वो लेस देन डेल्टा होगा, और ये इक्वेशन वन लेकर के चलेंगे। पी हमने कोई पार्टीशन लिया ए बी का, सच डेट नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा, देन नॉर्म ऑफ पी का मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, जो भी हमारे पास सुप्रीमम से सुप्रीमम यानी कि मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है, अलग अलग पार्टीशन बनाए आपने, उनके अंदर छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए और इंटरवल्स का डिफरेंस निकाला, तो सभी इंटरवल्स में से जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो आपकी नॉर्म कहलाएगी उस पार्टीशन की। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी कि जो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड है फंक्शन का, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो या तो ईटा से लेस होगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है। तो यही इन्होंने लिखा है कि वन इम्प्लॉइज कैपिटल एम आई माइनस में स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू ईटा वेयर एम आई इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल एंड स्मॉल एम आई इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, क्योंकि हम ये जनरल इंटरवल लेकर के चलते हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन आने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई यू पी एफ एल्फा और माइनस में एल पी एफ एल्फा, ये कंडीशन लेके चले, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है समेशन आई इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आई माइनस में स्मॉल एम आई इंटू डेल एल्फा आई, क्योंकि हमारे पास जो यू पी एफ एल्फा ये होता है समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आई डेल एल्फा आई, और जो एल पी एफ एल्फा होता है वो हमारे पास होता है समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आई डेल एल्फा आई। जब इन दोनों का डिफरेंस हम करेंगे यू माइनस एल करेंगे तो इधर समेशन तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एम आई माइनस में स्मॉल एम आई है, इन दोनों के बाद ये डेल्टा एल्फा या आई ये कॉमन आ जाएगा। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू ईटा, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी जो समेशन के बाहर लिख दी, बच गया क्या, डेल एल्फा आई। अब डेल एल्फा आई का समेशन, अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो वन रखोगे, अब कंडीशन क्या बनती है उसको समझिए। सबसे पहले तो ये देखिए डेल एल्फा आई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि भाई एल्फा के अंदर एक्स आई माइनस में एल्फा एक्स आई माइनस वन, ये वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल एल्फा वन, इसका मतलब है एक्स वन माइनस में एल्फा एक्स जीरो। फिर डेल एल्फा टू निकालेंगे, वो आ जाएगा एक्स टू माइनस में एल्फा एक्स वन। फिर डेल एल्फा थ्री निकालेंगे, वो आ जाएगा एल्फा एक्स थ्री माइनस में एल्फा एक्स टू, एंड सो ऑन करते करते लास्ट में अगर हम यहाँ एन लिखते हैं तो एल्फा एक्स एन माइनस में एल्फा एक्स एन माइनस वन, ये कंडीशन बनेगी। अब एडिंग वर्टिकली, अब अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो ये तो हो जाएगा समेशन आई की वैल्यू वन से लेकर के एन तक डेल एल्फा एन इज इक्वल टू, अब ये इस तरह से कटते चलेंगे, ऐसे कट गए क्योंकि पेयर वाइज कटेंगे, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या बचा आपके पास, एल्फा एक्स एन माइनस एल्फा एक्स जीरो। एक्स एन जो है वो आपके पास बी है और ये आपके पास ए है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू एल्फा बी माइनस में एल्फा ए आ गई। यही हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी है, डेल एल्फा आई की वैल्यू हमने ये रख दी, और ईटा इंटू में एल्फा बी माइनस एल्फा ए जो है हम स्टार्टिंग में चूज करके चलते कि लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया अपर माइनस लोअर का वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा। लेकिन अगर आपसे ये कह भी दें
कि भाई क्या कन्वर्ज ट्रू है, तब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखोगे कन्वर्ज नीड नॉट टू बी ट्रू, बिकॉज इफ एफ इज रेमन स्टलाइज इंटीग्रल it is Riemann integrable on both continuous as well as discontinuous points, therefore converge need not to be true। बस ये एक लास्ट में 2-4 लाइनें जो ध्यान से सुन लेना उनको और वो लिख देनी है कन्वर्ज के लिए, और कुछ नहीं करना आपको।